हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वाले वीडियो में हम डिस्कशन किए थे डेटाबेस के जो होते फीचर्स ऑफ डेटाबेस, जो टाइप्स होता था फीचर्स ऑफ डेटाबेस का, उसके हिसाब से हम मतलब सिस्टम बाय सिस्टम उसके बाद हम पूरे के पूरे डिस्कशन कर दिए फीचर्स ऑफ डेटाबेस। अभी के टाइम में हम डिस्कशन करेंगे इस वाले वीडियो पे कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम। जो कंपोनेंट होता है डेटाबेस सिस्टम को एग्जिस्ट करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी कंपोनेंट यूज होता है, जो भी चीज़ें चाहिए होता है हमको, हम उसके बारे में अभी देखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, मैं पिछले वाला वीडियो में क्या पढ़ाया था और अभी क्या पढ़ा रहा हूँ उसके बारे में बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पिछले वाले वीडियो नहीं देखे या समझ नहीं आया तो आप फिर से जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा सा जान सकते हो, ताकि आपको ये वाला सब्जेक्ट अच्छा से मतलब अभी के जो पढ़ाऊँगा बताऊँगा उसी के मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम। पहले आप समझना चाहिए कि कंपोनेंट्स क्या होता है। कंपोनेंट हम बोलते किसको है? मान लो आप एक घर बना रहे हो, तो आपको क्या क्या कंपोनेंट लगेगा? ईंट लगेगा, सीमेंट लगेगा, स्टोन लगेगा, पत्थर लगेगा, छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं उसको वो भी लगेगा, और काफ़ी सारे लोग लगेंगे मतलब बनाने के लिए। इसी टाइप का डेटाबेस को एक एस्टैब्लिश करने के लिए, उसको एग्जिस्ट करने के उसके हिसाब से काम करवाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? एक तो हो गया डेटा चाहिए पहले, क्योंकि नहीं तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे? डेटा चाहिए। उसके बाद हो गया कि फील चाहिए। फील मतलब आगे मैं आपको समझाऊंगा फील क्या होता है। सारे के सारे कंपोनेंट्स चाहिए, मतलब जो बेसिक थिंग होता है ना, जैसे आपको रहने के लिए ड्रेस चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, उसी टाइप का डेटाबेस को एग्जिस्ट करने के लिए कुछ उसे नीडेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब बेसिक चीज़ें जो है उसको हिसाब से हम पढ़ेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस क्या है, किस किस को लेकर डेटाबेस हम बना सकते हैं, उसके हिसाब से काम करा सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। कुछ पॉइंट है, ये सारे के सारे जो पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे, डेटा हो गया, फील्ड हो गया, ये सारे के सारे 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से भी अपने आप आता है। अगर नहीं तो अगर एग्जाम में लिख देगा कि क्वेश्चन में आएगा व्हाट इज डेटाबेस, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। ओके, ऐसे ही आ सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन भी एक साथ बताते जा रहा हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम में जब भी क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा ना, तो उसका आंसर किधर से आएगा आपको पता चल जाएगा, मतलब क्या लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं क्वेश्चन के पहले बता देता हूँ और उसके बाद में आंसर उसका क्या क्या लिखना चाहिए, क्या क्या होगा, और उसके हिसाब से जो भी पढ़ना है उसके हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन हमेशा याद रखना कि कैसा क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से हमको आंसर लिखना चाहिए। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। बेसिकली इधर से ही कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस से ही डेटाबेस का जो चैप्टर एक्चुअली शुरू होता है। पिछले बार में जो इंट्रोडक्टरी और थियोरिटिकल था, अभी से थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि हम डेटाबेस ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो पहला कंपोनेंट डेटाबेस का क्या है? जो वो है डेटा। डेटा को लेके सारे के सारी चीज़ें। तो पहला कंपोनेंट हो गया डेटा। डेटा आर फ्यू फैक्ट्स दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। डेटा आर फ्यू फैक्ट्स दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। डेटा एक ऐसा फैक्ट है, मतलब ऐसा फ्यू चीज़ें हैं, ऐसा कि मतलब इंफॉर्मेशन। डेटा एक मतलब ऐसा चीज़ है, डेटा आपको समझ रहे हो ना, डेटा उसका डेटा का मीनिंग क्या है? डेटा एक ऐसा चीज़ है जिसके सहायता से हम यूनिकली किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यूनिकली मतलब सेपरेटली किसी चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, इट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द लैटिन वर्ड डेटम। डेटम का डेटम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड से आया है डेटा। लैटिन वर्ड डेटम से डेटा जो नेमिंग टर्म है वो आया है। ओके, अभी ऐसा मत समझना कि पूरे के पूरे आपको जैसे आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ जाएंगे बाद में। ओके, अगर नहीं कुछ भी नहीं समझ आया बाद में, अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट हो गया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा अबाउट सेक्शन पे या बायो पे, ऐसे ही होगा, आपको उधर से मिल जाएगा, और उधर से मेरे को आप DM कर सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकते हो कि क्या क्वेश्चन है आपके सब मन में। ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। डेटा आर फ्यू फैक्ट्स दैट कैन नॉट आइडेंटिफाई एन ऑब्जेक्ट यूनिकली। यूनिकली किसी को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डेटा की सहायता से, सिर्फ डेटा की सहायता से नहीं कर सकते। ओके, डाटम से आया है प्लूरल फॉर्म होके, डेटा लैटिन वर्ड के डाटम में उससे आया है डेटा। डेटा आर कलेक्टेड बाय सिस्टमैटिक सर्वे और रिव्यू ऑन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। डेटा आर कलेक्टेड बाय सिस्टमैटिक सर्वे से कलेक्ट होता है, और रिव्यू ऑन ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपके घर में आप देखे होंगे, आपके घर में कभी कभी सर्वे के लिए लोग आते हैं गवर्नमेंट के तरफ से। ओके, तो आपके घर में कितने जन लोग हैं, उनके सारे के सारे एज कितने हैं, कोई मैरिड है या अनमैरिड है, आप क्या काम करते हैं, उसके सारे के सारे सर्वे होता है गवर्नमेंट की तरफ से। टीचर लोग भी आते हैं, कोई सर्वे के लोग भी आते हैं, कैंपिंग होता है, सारे के सारा डेटा वो लेके गवर्नमेंट के पास जाते हैं। अभी तो सारा का सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है। पिछले अगर आप उस टाइम से हुए तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे होता था 10 साल पहले। ओके,
डेटा कलेक्टेड बाय सिस्टमैटिक सर्विस, सर्विस से कलेक्ट होता है, और रिव्यू से कलेक्ट होता है। ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए डेटा सर्वे से और रिव्यू से कलेक्ट होता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नेम, नंबर, सिंबल और कैरेक्टर एक्सेट्रा। अगर आप डेटाबेस के पहले पूरे के पूरे फर्स्ट क्लास देखे होंगे, तो फर्स्ट वीडियो मेरा देखे होंगे, तो मैंने आपको इसी चीज़ के बारे में बताया था कि डेटा क्या है। ओके, ये सेम चीज़ हुई है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए नंबर, सिंबल और कैरेक्टर एक्सेट्रा। एक नंबर हो गया या 782, सिंबल @ सिंबल, कैरेक्टर एक्सेट्रा। कैरेक्टर ये सारे के सारे आपका नाम हो गया, आपका स्कूल का नाम, आपका स्कूल रोल नंबर, कॉलेज, ये सारे के सारे डेटा है। ओके, ये हो गया पहला कंपोनेंट, डेटाबेस कंपोनेंट के पहला कंपोनेंट डेटा के बारे में। दूसरा कंपोनेंट के बारे में हम चलिए देखते हैं उसके आगे। दूसरा कंपोनेंट क्या है? फील्ड। ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। फील्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। रिलेटेड डेटा मतलब जो डेटा रिलेट करता है आपके नाम से, आपका क्या रिलेट करता है? डेट ऑफ बर्थ रिलेट करता है। आपके डेट ऑफ बर्थ से फिर क्या रिलेट करता है? आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ रिलेट करता है। मंथ से आपकी फिर क्या रिलेट करता है? डेट रिलेट करता है। आपके डेट ऑफ बर्थ से आपका और क्या रिलेट करता है? आपके मतलब कॉलेज का जो एडमिशन का डेट, एडमिशन हो गया, जो आप डेट दिए होंगे ना, कॉलेज का एडमिशन या स्कूल का एडमिशन पे डेट दिए होंगे, तो स्कूल का एडमिशन पे आपका, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मतलब सर्च किया जाएगा तो आपके स्कूल के जो एडमिशन सेक्शन होंगे उधर ही आपका नाम भी मिल जाएगा। आपका नाम मिलेगा तो फिर उसके रिलेटेड करके सारे के सारे डेटा है। ओके, ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। जैसे ये हो गया आपका रोल नंबर हो गया, रोल नंबर से रिलेट करके आपका नाम मिल गया, आपको नाम का रिलेट करके आपका मार्क मिल गया, ऐसे ही। ओके, इट रिप्रेजेंट द कॉलम ऑफ ए टेबल। एक टेबल बना दिए हमने, ओके, आसानी से समझने के लिए। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होता है? कॉलम पे रिप्रेजेंट होता है। ओके, कॉलम पे रिप्रेजेंट होता है। ये सारे के सारे चीज़ें हमको आता है, हम सभी लोग जानते हैं, पर इसको जो जानते हैं उसको एक्चुअली में बोलते क्या है, ये उसका मतलब डेटाबेस में उसको फील्ड बोलते हैं। ओके, ये तो नहीं तो हम तो ये सारे के सारे जानते हैं। ओके, एक कॉलम बनाएंगे, उसके रोल नंबर लिखेंगे, उसके रिलेट करके उसके साइड से नेम लिखेंगे, उसके साइड से मार्क लिखेंगे। और ये सारे के सारे डेटाबेस में कैसे यूज होता है, क्या बोलते हैं, नेमिंग टर्म क्या है, ये सारे के सारे हम अभी जान रहे हैं। ओके, ए फील्ड इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। इट रिप्रेजेंट द कॉलम ऑफ ए टेबल। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। फील्ड क्या होता है? एक फील्ड होता है, एक फील्ड होता है, एक फील्ड होता है। ये फील्ड एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ए टेबल। ये पूरा पूरा एक टेबल हो गया। ये शायद बहुत सारा बड़ा भी टेबल हो सकता है, पर ये एक फील्ड हो गया। इधर एक फील्ड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है रिकॉर्ड और टेबल, ये टेबल में एक स्मॉलेस्ट होता है यूनिट होता है फील्ड, मतलब एक स्मॉल पार्ट होता है फील्ड। ओके, द टोटल नंबर ऑफ फील्ड ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड RET। RET मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ फील्ड। 1 2 3 कॉलम है, इसको बोलते हैं RET। इसको कॉलम भी बोलते हैं। कॉलम मतलब हम नहीं तो हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए उसको डेटाबेस के लैंग्वेज में पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। RET बोलते हैं उसको। ओके, द टोटल नंबर ऑफ, जितने भी कॉलम होंगे या जितने भी कॉलम फील्ड होंगे उसको पूरे के पूरे कैलकुलेट करके उसको डिटर्मिनेंट जो है 3 आएगा ये वाले टेबल पे, उसको बोलते हैं RET। ये टेबल में कितने RET है, मतलब इस टेबल का RET कितना है? 1 2 3 कॉलम जितना है। ओके, फील्ड जितने हैं उसके बोलते हैं RET। ये आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी। ओके, तो ये 2 कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिए। अभी तो वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, मतलब 8 या 7 मिनट के आसपास हो गया होगा, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में, छोटे से वीडियो देखकर समझने में आसानी होगा। और आपको अपने हिसाब से जितना भी वीडियो देख के आपको जितने टाइम पे जितना पढ़ना है आप खुद चॉइस कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता। और आपको अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने पिछले जो DBMS के सारे ट्यूटोरियल के जो वीडियो ये वाला है, ये सीरीज़ के पूरे वीडियो देखे हो या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कैसा लग रहा है ये वाला, मतलब DBMS का जो नोट्स में बना के आपको दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से भी आपको जो भी अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे आप कमेंट एक ज़रूर करना। ओके, और वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर ये वाले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारे के सारे वीडियो डेटाबेस के इधर ही आपको मिलते जाएंगे नोट के हिसाब से। ओके, थैंक यू।